आज की बहस आप देख रहे हैं, सीधा रुख करते हैं। हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं आज निरंजन पोद्दार साहब। पोद्दार साहब, एक देखिए फिर से नया मसला सामने आ गया है। बताइए इसमें कहां पर खेल हो रहा है और किस स्तर पर खेल हो रहा है? दिल्ली की, यहाँ मैं किसी अरविंद केजरीवाल जी की या किसी केंद्र सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे दिल्ली की जनता की बात कर रहा हूँ और मैं दिल्ली की जनता का नुमाइंदा हूँ। और आप ये मान के चलिए, एक दिल्ली का नागरिक होने के नाते मैं अपनी पीड़ा और अपनी व्यथा आपके सामने प्रकट करूंगा। सबसे पहली बात आप ये मान के चले कि दिल्ली के दो मुखिया हैं। एक आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, और एक भारतीय जनता पार्टी के नंबर 2 अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं। और दिल्ली का आप ये मान के चलिए, चाहे एलजी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे डीडी हो, सारा का सारा उनके अधीन आता है। और यहाँ पे स्थिति ये हो रही है कि मस्त राम मस्ती में आग लगे चाहे बस्ती में। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ धर्मराज जी कि आज आप देखेंगे तो दोनों के दोनों जो मुखिया हैं वो पूरे देश भर में अपनी सत्ता का विस्तार करने पे तुले हुए हैं। इसकी दिल्ली की जनता बेशक चाहे कितनी ही जार हो जाए, लेकिन इनकी सत्ता का विस्तार होना चाहिए। क्योंकि आज दिल्ली की जनता ये ढूंढ रही है कि हमारी सरकार कौन है हमारी सरकार कहाँ पे है, हम सरकार, लेकिन सरकार अभी सरकार जनता को मिल नहीं रही है। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ धर्मराज जी, अभी मैं आप ये समझ लीजिए, जो मेरा 40 मिनट का रास्ता होना चाहिए उस रास्ते पे मैं 1.5 घंटे पहले निकला था कि समय से निकल करके, और मैं आपके कार्यक्रम में शामिल होऊंगा। लेकिन आप ये मान के चलिए, आज दिल्ली की दुर्गति ये हो रही है कि हर चौराहे के ऊपर, दिल्ली के अंदर रोड के ऊपर जहां 15 मिनट का रास्ता होना चाहिए वहां पे पौन घंटे का टाइम लग रहा है। और पोल्यूशन, पानी, बिजली और पोल्यूशन तथा तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो तो आप देख ही रहे हैं दिल्ली के अंदर। चाहे वो प्रदूषण की स्थिति आपने देखी होगी कि दिल्ली सबसे हाइट पे जाता है, और उससे पहले आपने देखा होगा कि जब बारिशों का मौसम आया था तो दिल्ली इस बार जलमग्न भी हुई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ना यहाँ कोई कानून व्यवस्था की तरफ ध्यान दे रहा है, ना यहाँ पे कोई ट्रैफिक व्यवस्था पे ध्यान दे रहा है, ना कोई दिल्ली के ढांचागत विकास के ऊपर ध्यान दे रहा है। केवल और केवल ये जो जनता है पिछले 10 साल से, आप ये समझ लीजिए, केवल ये कहानी घर घर की का जो सीरियल चल रहा है ना, इसके ऊपर काम कर रही है। इसी को देख करके जनता अपना थोड़ा सा मनोरंजन कर लेती है। मेरा तो ये मानना है, क्योंकि मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ धर्मराज जी कि हर छोटी मोटी बात के ऊपर केवल एक ही विवाद होता है कि हमें एलजी काम नहीं करने दे रहे, हमें केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही, हमें फलानी चीज नहीं हो रही। और दूसरी तरफ जब चुनाव प्रचार में जाते हैं तो कहते हैं हमने दिल्ली में अभूतपूर्व काम कर दिया है, दिल्ली, अब लोग न्यूयॉर्क छोड़ करके दिल्ली में आ रहने की इच्छा जता रहे हैं, अब दिल्ली जो है वो आप ये समझ लीजिए टेक्सास से बढ़िया शहर बन गया। तब ऐसी बातें की जाती है, बड़ा ही दुविधा होती है हम कौन सी बात को सच माने। यहाँ पे एक चीज और आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, अभी तो सत्र चालू है धर्मराज जी, अगर कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है सरकार की, अगर कोई अधिकारी से किसी प्रकार का कोई विवाद चल रहा है, तो आपको ध्यान है एक बार दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इन्होंने विधानसभा में बुलवा करके उसको उनके ऊपर फटकार लगाई थी। तो ये दिल्ली विधानसभा का विशेषाधिकार है कि किसी भी अधिकारी को दिल्ली विधानसभा में तलब किया जा सकता है। तलब करने के बाद में उसको आदेश मानने पे विवश नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको फटकार लगाई जा सकती है, उसको लताड़ा जा सकता है, जिसको पूरी की पूरी दिल्ली नहीं, पूरी की पूरी देश की जनता उसको देखेगी। और जब उनको लताड़ते हुए और जब वो अपना पक्ष रखेंगे और उसके अंदर जब उनके पास तर्क नहीं होगा, जनता अपने आप मान जाएगी कि आप सच बोल रहे हैं। लेकिन होता क्या, होता केवल ये है कि अगर कोई इनके विधायकों को खरीदने जाते हैं तो वो विधायक आकर के सबूत या किसी प्रकार का कोई एविडेंस लेकर के नहीं आते, वो केजरीवाल जी के कान में जाकर के बताते हैं कि हमारे को भारतीय जनता पार्टी ने 25-25 करोड़ का ऑफर दिया। तो ये किस प्रकार की राजनीति है? क्या जनता ने इसलिए आपको वोट दिया था? मैं दोनों ही सरकारों की बात कर रहा हूं यहाँ पे, कि जनता ने आपको इसलिए वोट दिया था कि आप इस चक्की के अंदर जनता घुन की तरह पिसती रहे। तो मेरा ये मानना है धर्मराज जी, यहाँ पे जब अरविंद केजरीवाल जी जब वोट मांगने जाते हैं दिल्ली के लिए, जब चुनाव होता है विधानसभा का, तो वो कहते हैं आप मुझे वोट दीजिए, केंद्र सरकार चाहे कितने भी रोड़े लगाए, मैं उनके हाथ जोड़ूंगा, मैं उनके पैर पकड़ूंगा, मैं उनसे जैसे भी आपके लिए मैं भीख मांग करके मैं आपके काम करवाऊंगा। लेकिन जैसे ही सरकार में आते हैं वैसे ही केवल और केवल वाद विवाद के ऊपर चालू हो जाते हैं। तो मेरा ये मानना है
कि जिस तरीके से दिल्ली की जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाया, तो मेरे हिसाब से अगर आपको कुछ नरम होकर के भी अगर अपना काम, दिल्ली का काम निकल सकता हो तो वो काम निकालना चाहिए। लेकिन वास्तविकता यही है कि जो एक अति महत्वाकांक्षा है ना, वो इस सारे समस्या की जड़ वही है। दिल्ली के जो चलिए ठीक है, यही समस्या की जड़ है, मेरा ये मानना है। चलिए, क्या आप भी सुशील वकील जी की बातों से इत्तेफाक रखते हैं पोद्दार साहब? अगले साल दिल्ली में चुनाव होंगे। देखिए धर्मराज जी, इसके अंदर आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं अब अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को मैं पिछली बार भी आपने देखा होगा, मैंने कहा कि ये इन्होंने कहा था कि हम अलग प्रकार की राजनीति करने के लिए आए हैं। लेकिन वास्तविकता अगर आज की राजनीति देखें तो मैं इनकी राजनीति को देख करके एक नाम मेरे दिमाग में आता है, वो है नाबालिग राजनीति। और मैं ये नाबालिग राजनीति क्यों कहता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से बच्चे जो झगड़ते हैं ना, उस टाइप में ये राजनीति के अंदर ये झगड़ते हैं कि नहीं इसने मेरे पेंसिल ले ली, इसने मेरा शॉर्पनर ले लिया, इसने मेरा रबर ले लिया। तो ये जिस तरीके की जो ये इसी को देख करके मैं कहता हूँ कि नाबालिग राजनीति। और मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही कि अगर मान लीजिए लगभग 1 साल बाद में जब दिल्ली की जनता के सामने दोबारा से वोट मांगने जाएंगे, तो क्या ये कह करके वोट मांगे कि हम जो है आप हमें वोट दीजिए, अब हम केंद्र सरकार से लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, 5 साल आपको यही सर्कस दिखाते रहेंगे, आप हमें वोट दीजिए। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जब कहेगी कि आप डबल इंजन की सरकार बनाइए, तो उस समय आपके पास क्या काट रहेगी, यानी कि उस दांव की आपके पास क्या। तो आज ही से आप केवल विकास के ऊपर एक चीज और महत्वपूर्ण मेरे को दिमाग में आ गई धर्मराज जी, आपने देखा होगा कि जैसे ही पंजाब के अंदर सरकार बनी, शुरुआत के महीने 2 महीने के अंदर वहां पे भी कुछ ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चली। लेकिन 3 महीने बाद में जब वहां के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी अमित शाह जी के साथ बैठ करके आए और उनकी एक बहुत अच्छी मीटिंग हुई, बाहर आकर के उन्होंने कहा कि मैंने अमित शाह जी को सारी बातें बताई और उन्होंने मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनी और हमें पूर्ण सहयोग देने का उन्होंने आश्वासन दिया। और उसके बाद में आज तक हमें पंजाब में इस प्रकार की कोई जो जिसको कहते हैं ये जो नाबालिग जो भिड़ंत जो है हमें पंजाब के अंदर नजर नहीं आ रही है। हाँ, बीच के अंदर केंद्रीय नेतृत्व ने पंजाब का फंड रोक दिया है या एलजी वहां परेशान कर रहे हैं, ये चलिए सर, इसी नोट पे हमें रैप अप करना होगा। मार्शल जरूरी है, सेवा किसी की अगर पिछले 8 साल से चली आ रही है तो उसको अचानक से खत्म करना भी मुनासिब नहीं है। अगर कोई तकनीकी दिक्कत है उसको दूर की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। सिद्धार्थ शर्मा जी, डॉक्टर अनिल गुप्ता, आदेश भारद्वाज जी, सुशील वकील जी, निरंजन पोद्दार जी, इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आज की बहस में बस इतना ही।